कहा है सूरपवत दोष मृत्सिज्य गुणान गृहणंति साधव। संत पुरुष जो होते हैं वो सूप के जैसे होते हैं। माताएं सूप में फटकती हैं तो जो असार वस्तु है भूसी आदि वो तो फटक करके नीचे डाल देती हैं और जो सार सार होता है वो सूप में इकट्ठा हो जाता है। तो संत तो होते हैं सूर्प के समान और दुष्ट होते हैं चलनी के समान। चलनी जानते हो, आटा चालने वाली, उसमें चालो तो क्या होता है, सार सार वस्तु तो नीचे गिर जाती है और चोकर कचड़ा कूड़ा वो चलनी अपने में इकट्ठा कर लेती है। दुष्ट ऐसे ही होते, चलनी के जैसे होते हैं, वो गुण तो सब नीचे गिरा देंगे। दोष कोई होंगे उनको ही बस उन्हीं को हृदय में धारण करके उसी में बस मस्त रहेंगे, उनका व्यसन वही है। दोष दर्शन का स्वभाव होता है। इसलिए सबसे भारी दोष है दोष दर्शन। दोष दर्शन से बड़ा कोई दोष नहीं है। और हम तो कहेंगे दोष दर्शन तो दोष है ही, संसार में गुणों का दर्शन भी दोष है। गुण दोष दृशिर दोषः गुणस्तु भय वर्जिता। दोष दर्शन तो दोष है ही है, गुण दर्शन भी दोष है। इसलिए इन दोनों दोषों से साधकों को बचना चाहिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। न तो किसी के दोषों का चिंतन करो, ना ही किसी के गुणों का चिंतन करो, सेवा कथा रस का पान करो। दोष चिंतन भी मत करो, गुण चिंतन भी मत करो। दोष चिंतन क्यों ना करो? व्यक्ति का दोष है और हमने सबसे पहले उस दोष को सुना तो हमारे कान के माध्यम से हमारे हृदय में आया, हमारा मन गंदा हुआ। फिर हमने वाणी से उसको कहा तो हमारी वाणी अपवित्र हुई और उस व्यक्ति का दोष तो खत्म हुआ नहीं, वह दोष आत्मनिष्ठ हो गया, हमारे अंतःकरण में आ गया, फिर हमारी वाणी में आ गया। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, कि जो दोष तुम्हारे हृदय में आया है फिर हृदय से वाणी में आया है, वह दिन दूर नहीं है, वही दोष तुम्हारी क्रिया में आ जाएगा। इसलिए बुराई न सुननी, न बुराई ग्रहण करनी, न बुराई बोलनी। है तो कठिन, क्योंकि इसमें मनुष्य को रस बहुत आता है। पर निंदा, पर चर्चा, श्रवण में, वर्णन में बहुत रस आता है। कथा कीर्तन में उतना रस नहीं आता है, इसमें बहुत रस आता है। संसार में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, उन घटनाओं को खूब उनका विस्तार हो जाता है। टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, इन माध्यमों से वो घटना फैल गई सब जगह। अब आपको पता है, फिर भी किसी ने कहा अरे ऐसा हो गया, आपको अरे कहाँ, हम तो कभी नहीं देखते, भले टीवी के सामने बैठा रहता हो, हम तो नहीं देखते टीवी, समाचार, अखबार नहीं पढ़ते हो, क्या हुआ? अब वो जानता सब है, क्या हुआ? अरे वहाँ ऐसा हो गया, अरे वहाँ और ऐसा, बिल्कुल संभव नहीं। तुमने कुछ सुना है? हाँ सुना है। सुनाओ। ये अभ्यास पाप तो पापी ने किया और आपने उस पाप की चुगली की तो आपको वही पाप लग गया जो पाप उस पापी ने किया था। भागवत जी में लिखा है, क्या लिखा है?
यत अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद भवेत। जो पाप पापी को पाप करने से मिलता है, वही पाप उस पाप की चुगली करने वाले को हो जाता है। इसलिए धर्मात्मा पुरुष कभी किसी की निंदा नहीं करते। एक राजा था, उसने 100 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, बड़ी विशिष्ट दान दक्षिणा दी उसने। लेकिन दुर्भाग्य था, उस कड़ाही में जिसमें खीर बनी थी, उसमें दूध चढ़ाते समय एक नाग आया। जब दूध ठंडा था, उस नाग ने उस दूध में मुंह डाल दिया, दूध पी लिया, जहर उसमें उगल दिया। यह किसी को ज्ञात नहीं था और उस जहरीले दूध की खीर बनी। ब्राह्मणों ने खीर खाई, इतना तीक्ष्ण विष था, खीर खाते सब जैसी आराम, सब मर गए। अरे राम राम, धर्म पुण्य के काम में इतना बड़ा पाप लग गया, ब्रह्म हत्या हो गई। 100 ब्राह्मणों की हत्या, ब्रह्म हत्या, महापाप। राजा इतना दुखी हुआ, कौन से हमारे पाप का उदय हुआ। राजा सब कुछ त्याग करके गंगा जी के किनारे, गंगा जी के किनारे राजा अनशन व्रत लेकर के बैठ गया। अब प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि अब मेरे पाप का तो कोई प्रायश्चित बचा नहीं। प्रजा वो जानती थी कि राजा कभी ऐसा जानकर कर नहीं सकता, भेद खुल भी गया। किसी जानकार व्यक्ति ने बता दिया कि ये अनजाने में ऐसा हुआ। अब महाराज, वो जो ब्रह्म हत्या थी, पाप जिसका है उसको लगेगी ना। अब राजा का पाप तो है नहीं, रसोइयों का भी पाप नहीं है, रसोइयों ने कोई जान के जहर थोड़ी मिलाया। अब वो ब्रह्म हत्या जो है, गई यमराज के यहाँ, बोले मैं किसके ऊपर चढ़ूं ये तो बताओ। बोले भैया ये तो बड़ा जटिल प्रश्न है, पाप किसको लगे। करने वाले को पाप लगता, करने वाला तो यहाँ कोई है ही नहीं, किसको लगे पाप। तो वहाँ पंचायत बैठ गई, सब विचार कर रहे थे किसको पाप लगे, किसको पाप लगे, किसको पाप लगे। महाराज जी 3 दिन 3 रात तक बैठक चली, निर्णय नहीं हो पाया ब्रह्म हत्या लगे किसको। तीसरे दिन एक ब्राह्मण आया, उसकी बेटी का ब्याह था। उसने अनशन व्रत पर बैठे हुए राजा से प्रार्थना की, महाराज मेरी पुत्री विवाह के योग्य है, विवाह तय हो चुका है, धन की व्यवस्था मेरे पास नहीं है, आप बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े उदार हैं, आप हमें इतना पर्याप्त धन दे दीजिए जिससे मैं बेटी का ब्याह खूब उत्साहपूर्वक कर सकूं। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और बोला, महाराज मैं पापी मनुष्य हूँ, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, परिवार, कुटुंब, खजाना, राजगद्दी सब कुछ त्याग कर, अन्न जल भी त्याग दिया है। मैं तो गंगा किनारे राम राम करके मरने बैठा हूँ कि बस राम 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 करते करते मर जाऊंगा, मेरे पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। रोने लगा राजा, राम राम जप रहा था। बोले मैं राम राम जप, मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या दूं आपको। जिसका राज्य हो, जो लोग उसके मालिक हों, उनसे आप जाइए, संपर्क कीजिए, मेरे पास तो राम नाम के अलावा कुछ नहीं है। इतना सुनते ही वो ब्राह्मण क्रोध में आग बबूला हो गया और गालियां बकता हुआ बोला, है
क्या बोला? बोले 100 चूहे खाए बिलारी जपने बैठी। 100 चूहे खाने के बाद बिल्ली हाथ में माला लेकर के जपने बैठी है, हज को चली। अरे हत्यारे, 100 ब्राह्मणों की जान लेने के बाद यहां ढोंग रच रहा है, भजन का पाखंड रच रहा है। गालियां बकने लग गया। राजा कुछ नहीं बोला। उसी समय देवलोक की पंचायत समाप्त हो गई। बोले निर्णय हो गया, इस 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप इस ब्राह्मण के सिर पे लिख दिया जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हत्या खड़ी थी, ले इस पे चढ़ जाओ ब्राह्मण पे, क्योंकि इस ब्राह्मण ने उस पाप का वर्णन अपनी जिह्वा से किया।